हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोग कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, जिसका आज हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, लास्ट चैप्टर आज का हमारा होने वाला है। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि हम लोग पूरा अर्थशास्त्र पढ़ चुके हैं। आज लास्ट चैप्टर व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। समष्टि अर्थशास्त्र हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो बच्चे लेट है उसको प्लेलिस्ट में भैया पूरी सारी पार्ट वाइज पूरी मतलब जितनी भी चैप्टर हैं उन सारे की एनसीईआरटी वाइज पूरी क्लास दी हुई है। ठीक है, आप लोग जाएं अच्छे से देखें, कोई समस्या तो कमेंट करें, बिल्कुल आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन क्लास से बच्चों की चल रही है। ठीक है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे सभी कुछ ग्रुप वगैरह में। ठीक है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम अकाउंट भी हम लोगों का है, व्हाट्सअप ग्रुप भी हम लोगों का है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है। ठीक है, कहीं भी आपका जहाँ मन पड़े आप वहाँ ज्वाइन हो जाएगा। बिना किसी देरी के मैं पार्ट स्टार्ट करता हूँ हम लोगों का। आज का हमारा पार्ट 6 होने वाला, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक पार्ट एक हिस्सा है, जिसका नाम होने वाला है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। जहाँ पे कंपटीशन होता ही नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। सारे ओपन न्यूमेरिकल है, हमको नहीं करना है वो, क्योंकि आते ही नहीं है बहुत एग्जाम में। ठीक है, चलो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, निर्गत के उत्तम अल्पकाल में यदि घटा हो तो क्या अल्पकाल में एकाधिकार फर्म उत्पादन को जारी रखेगा। मतलब मान लीजिए किसी उत्पादक को घाटा हो अगर अल्पकाल में, तो क्या वो उत्पादन को या फर्म को उत्पादन के लिए जारी रखेगा। जब तक कुल हानि घाटा कुल स्थिर लागत से कम है, फर्म उत्पादन जारी रखेगा। मतलब जब तक उसको जो वस्तु बना रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा घाटा नहीं हो रहा है, तब तक वो उसको चालू रखेगा। मान लो मेरी वस्तु की लागत 20 रुपये आ रही है, तो 20 रुपये से कम का मुझे घाटा अगर हो रहा है तो मैं बिल्कुल उसको बंद कर दूँगा। 20 रुपये से अगर मेरे को मान लीजिए कि मेरे को 18 रुपये 19 रुपये तक पड़ रहा है मान लो, तो मैं बिल्कुल उसी को चलाऊँगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी वस्तु की कीमत थी 40 रुपये, तो उसमें मुझे मान लीजिए 10 रुपये घाटा हो रहा है, 5 रुपये का हो रहा है, 8 रुपये का हो रहा है, 19 रुपये का भी हो रहा है, बिल्कुल मैं उसको चलाऊँगा। ठीक है, कभी कभी घाटे में व्यापार किया जा सकता है, क्योंकि हमको पता है कि मान लीजिए व्यापार हम कर रहे हैं तो कभी ना कभी किसी न किसी वस्तु के बाजार में व्यापार मतलब मांग बढ़ती ही है। ठीक है, फर्म उत्पादन जारी रखेगा, परंतु यदि कुल स्थिर लागत से अधिक हो, मतलब जितनी हम लोग 20 रुपये लगा रहे हैं, अगर उससे अधिक हो गया घाटा हम लोग का, तो वह बंद कर देगा। इजी क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन समझने लायक था ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में किस फर्म की मांग वक्र की प्रवणता ऋणात्मक क्यों होती है, व्याख्या कीजिए। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में किसी फर्म की मांग वक्र की प्रवणता ऋणात्मक होती है, क्योंकि पहला क्या है, मांग के नियम के अनुसार उत्पादक अपने उत्पादन की कीमत कम करके ही उसकी अधिक मात्रा बेच सकता है। भैया सीधी सी बात है, बाजार में कोई नया नया उद्योगपति आया है, उसको अपनी वस्तु को सेल करना है, तो उस वस्तु की कीमत कम रखता है हमेशा स्टार्टिंग में। ठीक है, जब लोगों को उस वस्तु की आदत हो जाती है, उसकी वस्तु की उपभोग करने की एक आदत हो जाती है, तो व्यक्ति उसको महंगे में खरीद लेगा, परंतु उसके पहले आदत तो डालो आप लोग। ठीक है, सेकंड क्या है, बाजार में वस्तु के निकट प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध होती है, मतलब एक वस्तु की बजाय दूसरी वस्तु बाजार में उपलब्ध होती है। जरूरी नहीं कि एक वस्तु से हम लोगों का काम चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में दीर्घकाल के लिए किसी फर्म का संतुलन शून्य लाभ पर होने का क्या कारण है। तो एकाधिकार प्रतिस्पर्धा बाजार में नए फर्मों का निर्बाध रूप से प्रवेश होता है, मतलब कोई से भी नए फर्म आकर स्वतंत्र प्रवेश कर सकते हैं, अपना व्यापार व्यवसाय चला सकते हैं। यदि उद्योग में फर्म अल्पकाल में धनात्मक लाभ प्राप्त कर रहा हो तो इससे नई फर्में उद्योग में प्रवेश करने के लिए आकर्षित होगी। मतलब मान लीजिए कोई नया नया व्यक्ति अगर आके अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, अच्छा लाभ अर्जित कर रहा है, दूसरी कंपनी और भी क्या के वहाँ पर आके भैया निवेश करेगी। ठीक है, जिससे उनको भी लाभ हो सके। ठीक है, और यह तब तक होगा जब तक लाभ शून्य न हो जाए, तब तक ये काम करती रहेगी नई नई कंपनी आके, तब तक उनको प्रॉफिट होना बंद ना हो जाए। ठीक है, इसके विपरीत यदि अल्पकाल में फर्मों को घाटा हो रहा हो तो कुछ फर्में उत्पादन कम कर देगी। ठीक है, और कुछ फर्मों का बाजार से बहिर्गमन हो जाएगा। मतलब ऐसे ही मान लीजिए प्रॉफिट कम हो गया ना, या प्रॉफिट बिल्कुल शून्य हो गया, तो नई नई फर्में कुछ तो आना ही बंद कर देगी, और जो चल रही है वो उत्पादन की मात्रा घटा देगी। ठीक है, पूर्ति में कमी के कारण संतुलन कीमत बिगड़ेगी, और यह तब तक होगा जब तक लाभ शून्य ना हो जाए, बिल्कुल जीरो ना हो जाए, तब तक ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन, कि 3 विभिन्न विधियों की सूचना बनाइए जिसमें अल्पाधिकारी फर्म व्यवहार कर सकता है। पहला क्या है, अल्पाधिकार फर्म आपस में साठ गांठ करके यह निर्णय ले सकती है कि वे एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। मतलब एक उद्योग दूसरे उद्योग से कंपटीशन नहीं करेगा अगर आप समान मात्रा की वस्तु बना रहे हो तो। इसी प्रकार वे फर्में बाजार का उचित बंटवारा कर लेगी कि भाई एक हिस्सा आपका होगा, दूसरा हिस्सा मेरा होगा बाजार का। ठीक है, कर लेगी। बाजार में एकाधिकार फर्म की तरह व्यवहार करेगी, मतलब बाजार में जो है वो एक मतलब मान लीजिए एक ऐसे व्यवहार करेगी जैसे कोई दो उद्योगपतियों को दो दुकानदार हो गए। ठीक है, दूसरा क्या है, अल्पाधिकार फर्में यह निर्णय ले सकती है कि लाभ को अधिक करने के लिए वे उस वस्तु
वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन करे, ठीक है, उससे उसकी वस्तु की मात्रा की पूर्ति अन्य फर्मों को प्रभावित नहीं करेगी, एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए उत्पादन करने की, ठीक है। तीसरा क्या, अल्पाधिकार फर्में वस्तु अनम्य कीमत की नीति भी अपना सकती है, इससे अंतर्गत मांग में परिवर्तन के फलस्वरूप कीमत में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला इस चैप्टर का। अगला क्वेश्चन क्या है, आय अनवन कीमत पर क्या अभिप्राय है, अल्पाधिकार के व्यवहार में इस प्रकार का निष्कर्ष कैसे निकाल सकता है। अनम्य कीमत का अभिप्राय है कि अल्पाधिकार बाजार में फर्म वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं करेगा, मतलब बाजार में अल्पाधिकार बाजार में कोई वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होगा। अनम्य कीमत नीति के अंतर्गत अल्पाधिकारी फर्मों का मांग में परिवर्तन के फलस्वरूप बाजार कीमत में निर्बाध संचालन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें बाजार कीमत में, ठीक है। इसका कारण यह है कि किसी भी फर्म द्वारा प्रारंभ की गई कीमत में परिवर्तन के प्रति अल्पाधिकार फर्म प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। यदि यह क्रिया प्रारंभ हो गई तो इससे अधिक कीमत प्रारंभ हो सकती है, जिससे सभी को हानि हो सकती है, ठीक है। अधिक मात्रा में कीमत हो गई अल्पाधिकार में तो किसी भी उपभोक्ता को या किसी भी उत्पादक को उसमें हानि हो सकती है, अधिकांश उपभोक्ता को ही हानि होगी, ठीक है। अगर आप लोग क्लास से पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ठीक है, साथ ही साथ जितने भी हम लोग के इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम अकाउंट से जुड़िए आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों तक सारे PDF आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।